बुरहान कहते हैं ऐसी दलील को जिसको रिजेक्ट ना किया जा सके, ऐसा आर्गूमेंट जिसकी कोई तोड़ ना हो। तो यहाँ पे बुरहान से मुराद कुरान मजीद है, यानी कुरान मजीद ऐसी दलील देता है अल्लाह के वजूद की, अल्लाह के एक होने की, तौहीद की, कि इसका कोई इनकार नहीं कर सकता। और वह नूर, और फिर कहा कि वो नूरम मुबीना, और खुली रोशनी भी भेजी है। तो यहाँ पे मुफस्सिरीन ने लिखा है कि खुली रोशनी से जो मुराद है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, आपकी हदीस और आपकी बातें हैं, मतलब कुरान और हदीस। इसलिए कि कुरान जो है ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया गया और आपने इसकी वजाहत की। तो हमेशा कुरान और हदीस को साथ में रख के देखा जाएगा। जहाँ पर कुरान में वजाहत नहीं है उसकी वजाहत हदीस पे देखी जाएंगी। जैसे बाज़ लोग कहते हैं कि भाई हदीस 200 साल के बाद लिखी गई है, ऑथेंटिक नहीं है, तो बस कुरान पे ही हमको डिपेंड रहना चाहिए। ये ऐसा गलत बात है, इससे कि कुरान में बहुत सारी चीज़ों की वजाहत नहीं है। कुरान इसलिए नहीं आया कि हर चीज़ को खोल खोल के बयान करे, वो अहम अहम बातें बताने के लिए आया कि ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है, ये सही है, ये गलत है। पॉइंट पॉइंट की बातें कुरान ने बता दी, अब उसकी वजाहत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीसों में की। तो कुरान को हमको हदीस के साथ ही देखना है, इसके साथ अलग नहीं करना है इसको। तो कुरान चूँकि, और एक जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने ये भी दी थी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि हमने जो कुरान तुम पे उतारा इसकी वजाहत करो। तो हमें हमेशा कुरान और हदीस को साथ में रखना है। ये समझना कि हदीस ऑथेंटिक नहीं है, रिलायबल नहीं है, हमको कुरान को ही देखना है, ये दुरुस्त नहीं है, ये गुमराही का रास्ता है। अगर जो कुरान सिर्फ देखेगा वो गुमराह उसके होने के चांसेस है, क्योंकि उसकी वजाहत हदीस में ही सही मिलेंगी। हदीस में नहीं देखेगा वो अपने हिसाब से इंटरप्रेट करने की कोशिश करेगा, उसमें गलती करेगा।